खरीदना है, कार खरीदनी है, या बच्चों की शादी या हायर एजुकेशन के लिए हम 1 लाख रुपए का फंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या ये स्कीम हमारे लिए सबसे बेस्ट है और कितना पैसा ये हमें बढ़ाकर दे सकती है, यानी हमारे फंड में कितनी ग्रोथ हो सकती है। दोस्तों, चाहे शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड हो, किसी भी तरह के एसेट्स के अंदर अगर हमें पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को चेक करके, यानी प्रीवियस उसने किस तरह के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं अलग अलग फेजेस में, यानी जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आया 2008 में, तो उस समय किसी फंड ने या किसी शेयर ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया, और उसके बाद में जब रिकवरी हुई तो उस फंड ने किस तरीके से रिकवर खुद को किया। तो प्रीवियस हिस्ट्री को देखकर ही दोस्तों हम आगे आने वाले समय में ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये आगे भी अगर किसी तरह की कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए या जैसे कोरोना का टाइम आया तो इस तरह के अगर कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, तो क्या कोई म्यूचुअल फंड या कोई शेयर मार्केट का शेयर अपने आप को रिकवर करने में कितनी तेजी दिखाता है। तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड अपने आप को अच्छी तरह से रिकवर कर सकता है तो वो आगे भी आने वाले समय में इस तरह की किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार भी है, और आगे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो हमें अच्छा खासा रिटर्न भी प्रोवाइड करा सकता है। जैसे अगर मैं एक्सिस के इस म्यूचुअल फंड की बात करूं तो एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड इसका नाम है, और इसने पिछले 6 मंथ में लगभग 9.67% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है, और 1 साल का इसका रिटर्न अगर हम देखें तो 37.69% का है। पिछले 3 साल का इसका रिटर्न 15.54% है। पिछले 5 साल का इसका रिटर्न 13% का है, और जब से ये स्कीम शुरू हुई है तब से लेकर आज तक इसने 11% का रिटर्न प्रोवाइड कराया है। ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। हाइब्रिड कैटेगरी के म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं दोस्तों जिनमें ज्यादातर पैसा, कुछ पैसा शेयर मार्केट की अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है और कुछ पैसा ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है जहां से फिक्स रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ हमारा रिस्क दोस्तों मैनेज हो जाता है। रिटर्न हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में जरूर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी काफी कम हो जाता है। तो इस फंड की अगर हम बात करें तो ये हाइब्रिड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, और इस फंड में जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कुछ एक पैसा ETF फंड के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है जहां से ऑलमोस्ट आपको फिक्स रिटर्न मिल जाता है। HDFC बैंक के अंदर भी इसका पैसा इन्वेस्ट होता है। इन्फोसिस, TCS, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, एवेन्यू सुपर मार्ट्स लिमिटेड, इनके अंदर इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों इसका रिटर्न हमने देख लिया। अगर हम मान लीजिए इसके अंदर 1 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो हमें दोस्तों कितने दिन में हमारा पैसा डबल हो सकता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, कम से कम अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस फंड के अंदर तो आप 5,000 रुपये कम से कम, और मैक्सिमम जितना आप जमा करना चाहें उतना कर सकते हैं। यानी 5,000 कम से कम जमा करके आप 10,000 जमा कर सकते हैं, 20,000 कर सकते हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना आपका बजट हो उतना पैसा आप एक साथ इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ आपको, जो इसने प्रीवियस रिटर्न प्रोवाइड कराया है। मान लीजिए हम 1 लाख रुपए का इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ये फंड आगे हमें 11% का ही रिटर्न मेंटेन करके देता है। तो 11% के रिटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों जो हमारा पैसा 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किया वो ऑलमोस्ट 6.5 साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। यानी 1 लाख रुपए हमारा बढ़कर लगभग 2 लाख रुपए बन जाएगा, और 7 साल में हमारा पैसा दोस्तों 2,07,616 रुपये बन जाएगा अगर हमें ये फंड 11% का रिटर्न प्रोवाइड कराता है। अब अगर इस 1 लाख रुपए के फंड को हम इन्वेस्ट करके रखते हैं इस फंड के अंदर 10 सालों के लिए, तो हमारा जो एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो 1,83,000 रुपये के आसपास होगा, और फाइनल अमाउंट जो हमारे पास होगा वो 2,83,000 रुपये के आसपास होगा। 15 साल तक अगर हम इस फंड को इन्वेस्टेड करके रखते हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 1 लाख रुपए 11% के हिसाब से 15 साल में 3,78,000 रुपये का हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा, और फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो 4,78,000 रुपये के आसपास होगी। अब अगर हम 20 साल तक इसे कंटिन्यू रखते हैं तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 7 लाख रुपए का लगभग हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा, और फाइनल वैल्यू हमें 8,06,231 रुपये की मिलेगी। अब जैसे जैसे आप इसमें अपना टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे दोस्तों आपको इसमें बहुत तेजी से ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। अब आप अगर चाहते हैं लमसम का, मैंने आपको तरीका इसमें बता दिया कि लमसम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं दोस्तों
कि आप एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड के अंदर मंथली बेसिस पर छोटा छोटा अमाउंट जमा करें तो SIP का ऑप्शन भी इस फंड के अंदर अवेलेबल है। यानी आप 500 रुपये, 1000 रुपये या 2000 रुपये भी हर महीने इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीके होते हैं दोस्तों। या तो आप जो एक्सिस AMC है उनके ऑफिस में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, या आप ग्रो के थ्रू या ज़ीरोधा के थ्रू भी कर सकते हैं। ग्रो या ज़ीरोधा के थ्रू अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे इस फंड के अंदर तो आपसे किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और ना ही किसी भी तरह का कोई हिडन चार्ज इसके अंदर होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले अपना पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए, नेट बैंकिंग आपकी होनी चाहिए। खुद को दोस्तों वहां पर सबसे पहले हमें रजिस्टर करना होता है और उसके बाद में आपको KYC डन करनी है। ऑनलाइन KYC डन करने के बाद में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी नेट बैंकिंग से अपने फंड को कनेक्ट करना है। अगर आप मंथली बेसिस पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका ऑटोमेटिक पैसा इन्वेस्ट होता चला जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोनों ही अलग अलग ग्रो और ज़ीरोधा के लिंक नीचे अवेलेबल हैं। किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा इसमें, और आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डायरेक्ट में होगा, यानी डायरेक्ट कैटेगरी में होगा। और इसके अंदर दोस्तों रेगुलर में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है अगर आप ग्रो या ज़ीरोधा के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं। ग्रो या ज़ीरोधा दोस्तों किसी भी तरह का आपसे कोई एजेंट कमीशन के रूप में चार्ज नहीं करता और ना ही किसी तरह का कोई हिडन चार्ज आपको इसके अंदर लिया जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और लोग भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो जानकारी है उससे अवेयर हो सके। और दोस्तों FD RD के अंदर जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं अगर आप उससे ज़्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो फिर बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इन्वेस्टमेंट का जो है दोस्तों म्यूचुअल फंड। आप चाहे इसी स्कीम के अंदर करें, मैंने अपने चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं। आप अगर चाहें तो उनमें से किसी दूसरी स्कीम के अंदर यानी SBI के म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ICICI के म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिलायंस के अपने म्यूचुअल फंड है आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिस्क और रिटर्न दोनों मैनेज करके इन्वेस्टमेंट करना है, ज़्यादा आपको रिस्की वाले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो फिर एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड जिसके बारे में हमने दोस्तों डिस्कशन किया है, ये फंड आपके लिए सबसे बेस्ट है। धन्यवाद।